दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह पर हमला करके इजराइल ने नसरअल्लाह को मार गिराया और अब बीच में ईरान भी इस आग में कूद पड़ा है। अब ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, ये कहां नहीं जा सकता। पर अब परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर परमाणु हमला हुआ तो हालात क्या होंगे, और ये भी जानेंगे कि ईरान की सैन्य शक्ति क्या है। आइए देखते हैं ये वीडियो। क्या हो कि एक सुबह जोर का धमाका हो और पल में ही हजारों लोगों की मौत हो जाए, लोग बैठे रहें और उनकी चमड़ी झलकर गिरने लगे। जोर के धमाके के बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाए और कुछ देर बाद रोते बिलखते लोगों की आवाजें गूंजने लगे। सोचिए, अगर ऐसा मंजर आंखों के सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ था अगस्त 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये हमले इतने जोरदार थे कि हजारों लाखों लोगों की मौत चंद मिनटों में ही हो गई थी, और उन हमलों में जो लोग बच गए थे वो आज भी उस दिन की भयावहता को याद कर सहम उठते हैं। आने वाले पीढ़ियों में भी उस दिन की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं। परमाणु युद्ध कुछ और नहीं बल्कि तबाही लेकर ही आएगा। ईरान और इसराइल के बीच जंग में अब परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। क्या आपने सोचा है, अगर अलगे ही पल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके शहर पर परमाणु हमला हो जाए तो क्या होगा? आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानते हैं कि अगर परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा, और अगर हमला हो जाए तो हम अपना और अपने परिवार का बचाव कैसे करेंगे। स्विट्जरलैंड की एक संस्था के मुताबिक परमाणु बम एक झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। वहीं अगर 10 या 10 से ज्यादा बम गिर गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। ICN यानी इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के मुताबिक एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अगर ईरान और इसराइल के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता है तो आधे घंटे के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। परमाणु बम जो हिरोशिमा में गिरा था, अगर किसी युद्ध में उसी साइज के 100 बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ऐसा हमला होने पर क्लाइमेट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित होगा और खेती पर भी असर होगा। अभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, लेकिन परमाणु युद्ध होने पर धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा जो धरती की सतह पर जम जाएगा। ऐसा अनुमान है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। अगर परमाणु हमला होता है तो दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बारिश भी नहीं होगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी और इससे धरती की सतह का औसत तापमान -7 से -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इसकी तुलना हम 18,000 साल पहले के हिमयुग से कर सकते हैं। तब तापमान -5 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा होने पर दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी और लोग ठंड से मरने लगेंगे। हिरोशिमा पर गिरे बम से लाखों लोगों की मौत चंद मिनटों में हो गई थी। नागासाकी पर जो बम गिरा था उसकी रेडिएशन पहाड़ों की वजह से 6.7 किलोमीटर तक ही फैली थी। इससे भी 1945 के आखिर तक 74,000 लोग मारे गए थे। हमले के बाद जमीन की सतह का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। परमाणु बम जब गिरता है तो उसे तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगता है, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी लोग को ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से जूझते हैं। आइए अब जानते हैं कि परमाणु हमला हो जाए तो हम कैसे बच सकते हैं। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल ही में बताया है कि अगर परमाणु हमला होता है तो हमें बचने का बहुत कम मौका मिलेगा। ऐसे में हमें पहले से ही सुरक्षित स्थानों और तरीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दरअसल परमाणु बम बेहद ही खतरनाक होता है। विस्फोट के बाद जो रेडिएशन निकलती है वो इंसानों के लिए मौत के समान होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एजेंसी ने बताया कि परमाणु हमले के शुरू के कुछ घंटे बेहद मुश्किल और निर्णायक होते हैं। एजेंसी के अनुसार हमले के 24 घंटे तक लोगों को अपने घरों में ही बंद रहना चाहिए, जिससे उन पर रेडिएशन का खतरा कम हो और उनकी जान बच सके। एजेंसी ने बताया कि बम विस्फोट के तुरंत बाद घर के अंदर ही मुंह के बल जमीन पर लेट जाए। चेहरे को फेस मास्क से ढक कर रखें। जब तक कहा न जाए अपने घरों से न निकले और घर के निचले हिस्से में खुद को बंद कर लें। यदि घर में अंडरग्राउंड है तो ये सबसे सुरक्षित जगह है। घर के सभी खिड़की दरवाजे
अच्छी तरह से बंद कर लें, जिससे हवा के साथ रेडियो एक्टिव गंदगी अंदर ना आने पाए। इन सबसे जरूरी बात यह है कि घबराए नहीं, पैनिक ना हो और किसी भी अफवाह से बचे रहें। और अंत में ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि अब बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। आइए अब देखते हैं ईरान की वो 8 मिसाइल जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ईरान की तरफ से किए जाने वाले संभावित हमले पर गौर करें तो इसके लिए वो अब पूरी तरह तैयार है, क्योंकि खाड़ी देश के पास हथियारों की लंबी फहरिस्त है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों की खतरनाक रेंज तैयार की है। इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान की वो 8 मिसाइलें जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। शहाब 3 ईरान की मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया की नोडोंग 1 मिसाइल पर आधारित है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसकी रेंज कम या ज्यादा की जा सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसके ऊपर हथियार कितने वजन का लगाया जाता है। नए मॉडल में क्लस्टर म्यूनिशन का भी ऑप्शन है, यानी एक ही मिसाइल से 5 स्थानों पर हमला किया जा सकता है। शहाब 3 अधिकतम 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। गदर 110 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1800 से 2000 किलोमीटर है। इसकी गति बहुत ज्यादा भयानक है। यह मैक 9 की गति से उड़ान भरती है, यानी यह मिसाइल 11,113.2 की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल और IRBM की कैटेगरी में भी रखते हैं। यह मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस और जीपीएस नेविगेशन के आधार पर चलती है। इसकी CEP 110 मीटर है, यानी यह मिसाइल टारगेट से 110 मीटर के रेडियस में कहीं भी गिरे, यह टारगेट को खत्म कर देता है। इस 2 स्टेज की मिसाइल में पहला स्टेज लिक्विड और दूसरा सॉलिड फ्यूल वाला है। इसकी लंबाई 15.5 मीटर है। द एमाद मिसाइल लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका व्यास 1.25 मीटर है। इसमें एक ही वॉरहेड लगता है, जिसका वजन 750 किलोग्राम होता है। इसकी CP 10 मीटर है, यानी यह मिसाइल टारगेट के 5-10 मीटर इधर उधर भी गिरा तब भी टारगेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल की खासियत भी है, यानी जरूरत पड़ने पर इसकी दिशा बदली जा सकती है। इसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में भी रखा जाता है। यह देखने में शहाब 3 मिसाइल की तरह लगती है। 2016 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। द फतह 2 एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल है। इसमें 350 से 450 किलोग्राम का वॉरहेड यानी हथियार लगाया जा सकता है। फतह 2 सॉलिड फ्यूल इंजन से उड़ान भरता है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। फतह 2 की गति 16,052 किलोमीटर प्रति घंटा से 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी खास बात है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी। यह किसी भी दिशा में कभी भी मोड़ी जा सकती है, यानी दुश्मन टारगेट चाहकर भी भाग नहीं सकता। यह किसी भी मिसाइल राडार की नजर में नहीं आती। हज कासेम मिसाइल। हज कासेम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। 2020 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। इसका वजन 7 टन है। इस 36 फीट लंबी मिसाइल में 500 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसकी स्पीड ही इसे बेहद खतरनाक बनाती है। यह 14,817 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है, इसलिए इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैबर शेकन मिसाइल। खैबर शेकन भी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन के सहारे उड़ान भरती है। इस 4.5 टन वजनी मिसाइल की लंबाई 10.5 मीटर है और व्यास 80 सेंटीमीटर है। इसमें 50-500 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। खैबर शेकन मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए खास तरह की मैन्यूवरेबिलिटी तकनीक से लैस है। इसकी स्पीड 4,932 से 6,174 किलोमीटर प्रति घंटा है। द पावेह मिसाइल। पावेह स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1650 किलोमीटर है। यह बेहद स्मार्ट मिसाइल है और बीच रास्ते में अपना टारगेट भी बदल सकती है। इसे सतह से सतह पर मार करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल को ईरान ने पिछले साल ही सार्वजनिक किया। यह टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रास्ते खोज लेती है। किसी रास्ते पर दिक्कत आती है तो यह अपना रास्ता बदल लेती है। द सेजिल मिसाइल।
सिजिल मिसाइल भी सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस 22.5 टन वजनी मिसाइल की लंबाई 18.2 मीटर है। इसमें 500 से 1500 किलोग्राम वजन के वॉरहेड लगा सकते हैं। इसकी गति ही इसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। ये 17,487 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरती है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। अगर हाइब्रिड मोड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया तो यह 4500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी CP 20 मीटर है, यानी टारगेट से 20 मीटर दूर भी गिरी तो भी ये उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी।